बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा दाल सब्ज़ी के साथ। तो आज मौसम अच्छा था, हम आउटडोर बैठे हुए हैं, तो यहीं पे मैंने सोचा कि एक अच्छी सी रेसिपी जो है वो ट्राई करते हैं। तो आज देखिए यहाँ पे मैंने अपना सारा सिस्टम सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन निहारी। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह बनती है। तो चलें निहारी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने चूल्हा रख के ऑन कर दिया था, मिट्टी की हांडी को उस पर गर्म कर लिया है। तो सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डालूँगी, हाफ़ कप ऑयल डालेंगे हम इसमें, या हाफ़ प्याली आप डाल सकते हैं। अच्छी से नीट कर लेते हैं इसको। तो अब इस ऑयल को हम गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो चलिए इसको मैं अच्छे से गर्म कर लेती हूँ, हीट को बढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हुए हैं। ये देखिए, मैं आपको करीब करके दिखा देती हूँ, आज ज़रा आउटडोर बैठे हुए हैं इसलिए। आप देखिएगा, टमाटर हैं बड़े साइज़ का एक, और इसमें मैंने प्याज, लहसुन और अदरक तीनों को इकट्ठा ही चॉप कर लिया था। 2 लेमन हैं स्लाइसेस, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, और बारीक कटा हुआ अदरक है। थोड़ा सा धनिया है गार्निशिंग के लिए, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च ली है। इसको मैं यहाँ रखती हूँ। तो बारी बारी इन स्पाइसेस को ऐड करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं प्याज, लहसुन और अदरक डालूँगी। ये देखिए, इस तरीके से इसको हम अच्छे से इसकी भुनाई करते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें इसमें ऐड होंगी। तो आप देखते जाइएगा क्या स्टेप है निहारी के। चिकन निहारी बन रही है। तो यहाँ पर हमारा प्याज जो है, बाकी चीज़ें लहसुन अदरक भी ब्राउन हो चुका है। यहाँ हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा धनिया मैं बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए, और बाकी इसमें ही ऐड कर दूँगी साथ ही। यहाँ मैं टमाटर डाल रही हूँ सबसे पहले। ये हमारे मसाले जाएंगे, और धनिया भी थोड़ा सा, हाफ़ अभी डाल देती हूँ, हाफ़ बाद में डाल लेंगे। इसको अच्छे से नीट कर लेते हैं। बर्तनों को अच्छे से नीट किया कीजिए, खाने में बरकत रहती है। तो चलें अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। ये देखिए किस कदर प्यारा सा कलर जो है वो सालन का बनने वाला है हमारा, अगर आप देख सकें। चलें इस स्टेज पे साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं, ताकि मसाला अच्छे से गल जाए। फिर से मिक्स करूँगी। तो चलिए इस स्टेज पे थोड़ी देर के लिए इसको कवर करते हैं, 5 से 6 मिनट के लिए। मसाला जब अच्छे से गल जाएगा फिर बाकी प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ढकना उठा के देखते हैं क्या सिचुएशन है इसकी। 2 सब्ज़ इलायचियाँ डाल दूँगी इसमें, खोल के इनके मुँह। और मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत है। अब मैं इस स्टेज पे इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। तकरीबन 1 केजी चिकन है मेरे पास। ये देखिए, ये ऐड कर दूँगी। थाई का चिकन है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। निहारी में हमेशा हड्डी वाला जो है वो गोश्त इस्तेमाल होता है, आप ये याद रखिएगा। अब मैंने हांडी को कवर कर दिया है 5 से 6 मिनट के लिए, चिकन थोड़ा सा गल जाए और टेंडर हो जाए, फिर इसको भूनते हैं। यहाँ इसकी सिचुएशन चेक कर लेते हैं। इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है हमारे चिकन और मसाले ने। इसको मैं फिर से ढकने के बगैर इसको मैं भूनूंगी। मज़ीद 5 मिनट और भूनूंगी चिकन को, ताकि चिकन का कच्चापन ना रहे। फिर हम इसमें और चीज़ें ऐड। यहाँ जी चिकन हमारा अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड कर दूँगी। आप देख सकते हैं 1/3 हिस्सा हम हाली रहने देंगे हांडी का, बाकी सारा पानी ऐड कर देंगे। तो अब इसको मैं अच्छे से कवर कर देती हूँ, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए, इसको कवर कर दिया है। उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है। ये देखिए, तकरीबन बॉयल के करीब है हमारी निहारी। तो इसी स्टेज पे इसमें मैं आटे की लई बनाकर डाल दूँगी अंदाज़े से। वैसे आप 4 से 5 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको डाल दिया है। तो यहाँ पर देखिए जी, मैंने आटे की लई इसमें डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ।
आपको पता है निहारी में आटे की लई यूज़ होती है। अब बस हम इसको आधे घंटे के लिए अच्छे से पकने देते हैं, उसके बाद हमारी निहारी डन हो जाएगी। इस स्टेज पे मैं 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी इसमें, और फिर से इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी खुले ढक्कन के साथ ही तकरीबन 20 से 25 मिनट। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी क्या शक्ल बनती है। तो चलें, ये हमारी निहारी हाफ़ डन हो चुकी है। इसमें बाकी धनिया, लेमन और अदरक कटा हुआ डाल देते हैं, जो साथ ही इसके कुक हो जाएगा अच्छे से। चलिए, ये भी डाल दिया। अब फिर से इसको 15 मिनट तक और पकाएंगे और फिर हमारी निहारी तैयार हो जाएगी। ये देखिए जी, यहाँ पर हमारी निहारी ऑलमोस्ट डन है। इसका फ्लेम मैं ऑफ़ कर देती हूँ। इसने अभी और गाढ़ा होना है, तो इसको मैं एज़ इट इज़ ही आपको दिखा रही हूँ हांडी में ही। यही इसकी प्रेजेंटेशन है, जो कि अच्छी भी लगती है। और हांडी आपको पता है काफ़ी देर तक गर्म भी रहती है, चूल्हा बंद होने के बाद भी ये गर्म रहेगी, और इसमें जो आटे की लई है वो इसको और थिक करेगी। तो आप इसको रोगनी नान के साथ, चपाती के साथ, खमीरी रोटी के साथ, जैसे भी चाहें सर्व करें, आप इंजॉय करेंगे। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।